दोस्तों, आपके मन में ज़रूर सवाल उठता होगा कि आखिर ये बिटकॉइन होता क्या है और ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, माइनिंग, माइनर, पीयर टू पीयर नेटवर्क, ये सब क्या है, इंडिया में यह कितना लीगल है और इसमें ट्रेड और इन्वेस्ट कैसे करना है। तो आज हम सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, मान लीजिए दो दोस्त हैं, राम और श्याम। राम ने श्याम को काम करने के 10 रुपये की जगह 10 रुपये का टॉफ़ी दिया। राम और श्याम दोनों ने सोचा चीज़ें सिंपल रहे, साफ एहसान रहे, ज़माना डिजिटल है, पता नहीं कल को हम दूर होंगे, तो इस टॉपिक को डिजिटल क्यों ना कर लें। तो चलते हैं एक डिजिटल टॉपिक बना लेते हैं। टॉफ़ी को डिजिटल तो बना लेंगे, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। यहाँ कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, कोई भी इसको मल्टीप्लाई कर सकता है और कोई भी इसे व्हाट्सएप पे लोगों को भेज सकता है, यानी एक टॉफ़ी के 100 बना सकता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अब इसका भी सॉल्यूशन है। जैसे राम ने श्याम को एक डिजिटल टॉफ़ी दिया, तो उसी वक्त कंप्यूटर ने उसको नोट कर लिया और उसमें लिख दिया राम ने श्याम को एक टॉफ़ी दी। इस हिसाब को रखने वाले डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं लेज़र। अब ये जो लेज़र है जो मेंटेन करता है, हो सकता है कि गड़बड़ करे, वो 1 का 10 भी लिख दे या 100 भी लिख सकता है। तो यहाँ पर एक रिवॉल्यूशनरी सॉल्यूशन है। यहीं पर आती है क्रांति। मतलब यह जो लेज़र है हर कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है। हर कंप्यूटर के हिसाब में टोटल डिजिटल टॉफ़ी कितनी है, राम के पास कितनी टॉफ़ी है, राम ने श्याम को कितनी दी, अब श्याम के पास कितने टॉफ़ी हैं। अगर ये हिसाब हर कंप्यूटर में स्टोर हो रहा होगा और कोई एक लोग गड़बड़ करने की कोशिश की तो सारे कंप्यूटर में मिसमैच हो जाएगा और वो पकड़ा जाएगा। अब राम और श्याम के एग्जाम्पल को लेते हुए हम सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझते हुए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल टॉपिक की, जो श्याम ने एक्सचेंज करी थी। वो एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो मतलब सीक्रेट, करेंसी मतलब गुड्स और सर्विस खरीदने का माध्यम, यानी एक सीक्रेट करेंसी या प्राइवेट करेंसी। आपने शायद कई तरह के क्रिप्टो करेंसी के नाम सुने होंगे, जैसे कि बिटकॉइन, रिपल, एथेरियम, डॉगकॉइन, और ये पब्लिक लेजर हैं। इसको कई सारे कंप्यूटर मेंटेन कर रहे हैं। इसको ही कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। कई सारे लोग इसको मेंटेन कर रहे हैं, यानी कोई एक लेजर नहीं है, वो अनेक लेजर हैं। अब ये कैसे मेंटेन होता है, उसके पीछे एक रिवॉल्यूशनरी तकनीक है जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन तकनीक। ब्लॉकचेन 2 वर्ड से मिलकर बना है, ब्लॉक और चेन, जैसे रेलगाड़ी के डब्बे, यानी हर ट्रांजैक्शन एक दूसरे से जुड़ी हुई है जो कि चेन फॉर्मेट में होती हैं। ये ब्लॉकचेन सिर्फ एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि सारे कंप्यूटर में ट्रांसपेरेंसी के साथ अवेलेबल होता है। ऐसे में कोई चीट करना चाहे या फ्रॉड करना चाहे तो वह ट्रैक हो जाता है। मान लेते हैं कि राम के पास 2 बिटकॉइन था, उसमें से एक बिटकॉइन श्याम को दे दिया। अब सारे कंप्यूटर चेक करने लग जाते हैं कि सच में राम के पास 2 बिटकॉइन हैं या नहीं है। वो राम का पूरा ट्रांजैक्शन खंगालता है और जैसे ही राम ने श्याम को 1 बिटकॉइन दिया, वैसे ही कंप्यूटर को पता चल जाता है कि अब राम के पास सिर्फ 1 बिटकॉइन बचा है और श्याम के पास भी 1 है। तो वो इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है। मैं बता दूं कि यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसमें स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पेशल कंप्यूटर होते हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर ये सिस्टम सबके कंप्यूटर में है तो प्राइवेसी कहाँ है, यानी सबको पता चल जाता होगा ना कि किसके पास कितने कॉइन्स हैं। दोस्तों, यहाँ एक मज़ेदार चीज़ सामने आती है, वो है क्रिप्टोग्राफी, यानी सब कुछ कोडिंग में है और हैकर के लिए भी इसको हैक करना बहुत ही मुश्किल है। यही कारण है कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत का और क्रिप्टो करेंसी के बढ़ती पॉपुलैरिटी का। यहाँ एक प्रॉब्लम थी, जब पैसे हमारे हैं तो इसका कंट्रोल दूसरे के हाथ में क्यों, बैंक के हाथ में क्यों, एजेंसी के हाथ में क्यों, अथॉरिटी के हाथ में क्यों।
गवर्नमेंट चाहे तो इन्फ्लेशन बढ़ा दे, कभी रुपया का वैल्यू कम हो गया, डॉलर की वैल्यू कम हो गया, इस तरह की चीज़ों से लोगों को प्रॉब्लम थी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि करेंसी की डिसेंट्रलाइज हो जाए, किसी एक का कंट्रोल ना हो। जब करेंसी सबकी है तो कंट्रोल सबका हो। मेरे पास पैसा कितना है ये बैंक में बैठे लोगों को क्यों पता चले। पॉइंट्स ये है कि किसी कॉइन पर किसी एक का कंट्रोल ना हो, मतलब हर कोई इसे कंट्रोल कर रहा हो, तो इसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है। फिर ये कैसे सुनने में आता है कि बिटकॉइन का रेट बढ़ गया, बिटकॉइन का रेट घट गया। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि हर क्रिप्टो करेंसी में पहले से ही डिफाइंड होता है कि टोटल कितने कॉइन्स प्रोड्यूस होंगे, और जब कोई चीज़ फिक्स्ड होती है और जब कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो उसकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि उसकी कितनी डिमांड है। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। एक ज़मीन का टुकड़ा है और वो फिक्स्ड है और लिमिटेड है। जब उस ज़मीन को खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अगर लोग ज़मीन को कम खरीदना चाह रहे होंगे तो उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, नीड कम हो जाएगा, तो उसकी प्राइस भी घट जाएगी। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में किसी करेंसी की जब डिमांड नज़र आ रही होती है, यूजेज नज़र आ रही होती है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, जबकि अपोजिट केस में प्राइस घट जाती है। इसकी डिमांड के घटने से बढ़ने से इसकी प्राइस चेंज होती रहती है। दोस्तों आपको शायद पता होगा कि 2010 में एक बिटकॉइन का प्राइस था 20 रुपया, जो कि बीच में चला गया था 44 से 45 लाख रुपये तक। आज के डेट में अगर देखा जाए तो इसकी प्राइस है 28 लाख के करीब। लेकिन अगर किसी ने बिटकॉइन में 2010 में 100 रुपये लगाए होते तो आज उसके पास 1.5 करोड़ रुपये होते। क्रिप्टो करेंसी का प्राइस डिपेंड करता है न्यूज़ क्या है, इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं, इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। दोस्तों आपको शायद याद होगा कि एलोन मस्क ने मार्च में कहा था कि टेस्ला बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। लोगों ने कहा भाई बिटकॉइन का डिमांड बढ़ने वाला है, बड़ी संख्या में लोगों ने बिटकॉइन खरीदने शुरू कर दिए, बिटकॉइन का रेट बढ़ना शुरू हो गया। और मई में मस्क भाई साहब कहते हैं कि टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके बाद बिटकॉइन जो एलोन मस्क के ऐलान से पहले $60,000 पर पहुंच गया था, वो $30,000 पर आ गया। फ़ायदे की बात की जाए तो यह डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई एक गवर्नमेंट, कोई एक कंट्री इसको कंट्रोल नहीं कर रही है, यानी इंडिविजुअल इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। डिसएडवांटेज की बात करें तो चूँकि कोई गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है और आपकी कोई कंप्लेंट है तो आप किसके पास जाओगे। ये किसी एक के कंट्रोल में तो है ही नहीं। इसका फ़ायदा आपको है तो नुकसान भी आपको ही है, क्योंकि ये एक सीक्रेट करेंसी है। एक नुकसान ये है कि इसका उपयोग लोग अनएथिकल कामों में भी करते हैं। माइनिंग का प्रोसेस इको फ्रेंडली नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर यूज होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। आपका सवाल हो सकता है कि क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है, तो इसका उत्तर है हाँ, इसमें इन्वेस्ट करना लीगल है, लेकिन लीगल टेंडर ऑफ मनी लीगल नहीं है। मतलब इसको पैसों की जगह यूज नहीं कर सकते। कुछ देश में इसको लीगल टेंडर माना जाता है। क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मार्केट में जाकर कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ होल्ड करना, इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना ही लीगल है। लेकिन भारत सरकार ने अपने बजट में जिस तरह क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का टैक्स लगाया है, जिससे लोगों को जोर का झटका लगा है। यानी यदि आप 100 रुपये कमाते हो तो सिर्फ 70 रुपये आपके होंगे और 30 रुपये सरकार के होंगे, जो कि पहले बिल्कुल भी टैक्स नहीं था। चूँकि 30% टैक्स लगाने का भारत का मंशा है कि लोग भारत के शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।